जिस तरह रजत छोटे बच्चे की तरह जिस तरह से रो रहा था, जिस तरह से अपनी मम्मी को देख रहा था। तो जैसे कि रजत दलाल की मम्मी घर पे आई थी, आपको बताइए बिग बॉस में, और उन्होंने क्या क्या रिव्यू किया मन्नू पंजाबी ने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स गो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब। आई एम टेलिंग यू गाइस, मेरा तो मतलब मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास में इस केमिस्ट्री को देख करके। मुझे कैसा महसूस हो रहा था, कैसा महसूस हो रहा था। एंड आई कैन अंडरस्टैंड लाइक कितने टाइम से वो अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, कितनी सिचुएशंस उसके अगेंस्ट गई हैं, कितना बिग बॉस ने उसके साथ उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा किया, मगर वो हमेशा अपने आप को कंट्रोल करके रखा। एंड आंटी, आपकी परवरिश बहुत जबरदस्त है। गुस्सा लड़कों को आता है, एक छोटी मोटी कुछ किस्से होने के बाद में वो सुधर और संभल भी जाते हैं। बट योर गाय इज जेम। मैंने देखा है यहाँ पर जिस रजत को मैंने इस घर के अंदर देखा है, वो रजत बहुत सेल्फ कंट्रोलिंग है, वो रजत बहुत अच्छा है। उस रजत के अंदर सिर्फ कमी है तो इस चीज की है कि वो गलती फालतू की बर्दाश्त नहीं कर पाता है। श्रुतिका के हस्बैंड ने भी एक चीज बोली कि रजत एक परफेक्ट आदमी है, अगर आप देखना चाहती है। अपनी बीवी को कहा तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो फिर यू टर्न वाला कहलाता है, समीकरणों वाला कहलाता है, ऐसा वैसा कहलाता है। उसने बोला ये अंदर कहला रहा है, बाहर आकर के देखो कि दुनिया उसको किस तरह नजर से देख रही है। बिकॉज वो जिसको वादा करता है उसके साथ खड़ा रहता है, उसके साथ हर चीज पे सपोर्ट करता है। एंड दिस इज अ ग्लोरी ऑफ रजत दलाल। आई मस्ट से कि रजत अपनी बातों पर अटल जटल रहता है। करते हैं हम, रजत की मम्मी घर के अंदर आई थी। रजत की मम्मी ने एक उड़ता हुआ छक्का मारा, उड़ता हुआ छक्का, टिचिंग टिचिंग। आंटी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, पर आपने एक उड़ता हुआ छक्का मारा जिसमें आपने क्या बोला? बहुत अच्छे लगते हो बेटा, बहुत अच्छे लगते हो, जब बाथरूम में जाते हो बहुत अच्छे लगते हो बेटा। सचमुच में आपने कह दिया, आपने एक बात बोल दी गोलू की मम्मी। गुल्लू की मम्मी ने साफ साफ कह दिया कि बाथरूम में जाते हो बहुत अच्छे लगते हो। छोटी छोटी बातों की कंट्रोवर्सीज तो भैया बार बहुत बनती है, बहुत बवाल मचता है ये शो। तो मतलब अलग ही शो है, अलग ही लेवल है भाई, अलग ही लेवल है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके अलावा आंटी ने बैठ करके करणवीर के साथ बात करते हुए ये भी कहा कि करणवीर, केसेस के बारे में बात मत करो। हम अपने बच्चे को चाहते हैं नहीं चाहते हैं इस बारे में आप प्लीज बात मत करो। बिकॉज एक माँ बाप अपने बच्चों को कितना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से डिजाइन पोर्ट्रेट चीजों को मत करो। एंड या, मैं हाथ उठा करके बोलता हूं, ये बात मैं 100% मानता हूं कि ये वाली बात गलत थी। मगर लोग एक दूसरे के किरदारों पर, एक दूसरे के ऊपर जब तक नाम ना, लांछन ना लगाए, खेल पूरा ही नहीं होता। करण की एक गलती मुझे बहुत ज्यादा लगी थी, इस बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं। कशिश की मॉम रैंडम आई थी और वो अपने दिल की भड़ास अविनाश के साथ निकाल रही थी, जो कि शायद उनके दिल की इच्छा होगी। अब अविनाश की तरह करण तो पोर्ट्रे कर नहीं सकता दोस्तों, वो तो पोर्ट्रे नहीं कर सकता। ओके आंटी सॉरी, आंटी सॉरी, आंटी जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है, आंटी सिचुएशन की बात थी, आंटी सॉरी, आंटी सॉरी। यहां पर अगर आप टांग खींच रहे हो एक दूसरे की, यानी करण और अविनाश एक दूसरे की टांग खींच ही रहे हैं। करण और अविनाश एक दूसरे के पीछे पड़े ही रहते हैं, फिर चाहे चुम की मम्मी आई हो, फिर चाहे ईशा की मॉम आई हो, ये लोग मजे ले रहे होते हैं। तो बस यार, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब, अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।